फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्म, ये टर्मिनोलॉजी पाकिस्तान में तो थोड़ी नई है, दुनिया में ये पुरानी है। फ्लोटिंग सोलर फार्म्स का कॉन्सेप्ट क्या है, दुनिया में कौन कौन से ज़्यादातर जो है वो तैरने वाले सोलर फार्म्स मौजूद हैं, दुनिया के सबसे बड़े सोलर फार्म्स के बारे में भी हम बात करेंगे और इस कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर ये फ्लोटिंग सोलर फार्म्स होते क्या हैं। ये तमाम चीज़ों को जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो फ्लोटिंग सोलर फार्म्स के बारे में है। जी हाँ, ये टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी आपको अजीब लगती है क्योंकि हमने सोलर पैनल्स पाकिस्तान में हमेशा छतों के ऊपर ही देखे हैं। फ्लोटिंग का मतलब है तैरने वाले सोलर पैनल्स, मतलब ऐसे सोलर पैनल्स जो पानी के अंदर तैर रहे होते हैं। दुनिया ने सोलर पैनल्स को ना सिर्फ अपनी छतों पे लगाया है, रेगिस्तानों में लगाया है, पहाड़ों पे लगाया है, लेकिन अब दुनिया में बहुत बड़े बड़े सोलर फार्म्स नहरों पे, समंदरों पे और दरियाओं पे भी लगना शुरू हो गए हैं। इस सिलसिले में बहुत सारे सोलर फार्म्स लग चुके हैं जो कि चाइना, इंडिया, पुर्तगाल और सिंगापुर में लग चुके हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि दुनिया के कौन कौन से बड़े सोलर फार्म्स हैं और वो किस तरह से चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े सोलर फार्म के बारे में। ये सबसे बड़ा जो सोलर फ्लोटिंग फार्म है ये 320 मेगावाट का चाइना के ईस्टर्न प्रोविंस में डिंगजोंग के इलाके में है। ये सोलर फार्म 320 मेगावाट का है। ये सोलर फार्म पानी के अंदर तैर रहा है। सोलर पैनल्स को जो फाइबर के कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फाइबर के कुछ फ्रेम्स होते हैं, उसके ऊपर लगा के इसको फ्लोट कर दिया जाता है। इसके मल्टीपल फायदे होते हैं। एक तो वाटर वेपोरेशन नहीं होते, स्पेस सेविंग होती है, ज़मीन दिन ब दिन कम हो रही है और ज़मीन के रेट्स भी ज़्यादा है। तो इसी वजह से चाइनीज़ ने सोलर फार्म्स को पानी में भी लगाना शुरू कर दिया है। यही सिलसिला और मुल्कों में भी है, लेकिन चाइना की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये दुनिया के सबसे बड़ा फॉर्म है। 320 मेगावाट का ये फॉर्म दो स्टेजेस पे बना था। पहले 200 मेगावाट का एक ग्रिड कनेक्टेड सोलर फॉर्म बना था। इसके साथ ही एडिशनल 120 मेगावाट का एक अलग से सेपरेट फॉर्म लगा जो कि इसके साथ इसकी एडिशन थी। इसी के अंदर 100 मेगावाट का एक विंड फॉर्म भी मौजूद है। इसके साथ साथ एक 8 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज फॉर्म वाला भी मौजूद है। मतलब एक ऐसा ऑन ग्रिड प्लस हाइब्रिड सिस्टम भी इन्होंने एक ग्रिड के साथ कनेक्ट कर दिया जो जिसके साथ बैटरीज भी अवेलेबल हैं। तो ये अपनी टाइप का दुनिया का एक बड़ा मुनफरिद सोलर फॉर्म है जिसके अंदर सोलर पैनल्स को पानी में लगा के उसकी एनर्जी ग्रिड में दी जा रही है। उसके साथ सिंक्रोनाइज किए गए हैं विंड मिल्स भी। और उसके साथ साथ तीसरे नंबर पे बैटरी ऑपरेटेड स्टोरेज वाला, लिथियम बैटरीज के स्टोरेज वाला एक सिस्टम भी लगा दिया गया है। ये तीनों सिस्टम मिलकर 320 मेगावाट का सिस्टम चलाते हैं। दुनिया का दूसरा बड़ा फ्लोटिंग फार्म भी चाइना में ही है। ये भी चाइना के ईस्टर्न इलाके में है। ये है चाइना में हुआनियन सिटी में। ये भी ईस्टर्न प्रोविंस है जिसका नाम है अनहुआई। ये 150 मेगावाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम है। ये वाला जो ऑन ग्रिड फ्लोटिंग सोलर सिस्टम है ये भी एक लेक के ऊपर बना हुआ है और ये सिस्टम बेसिकली यहाँ पे कोल प्लांट्स को डिमोलिश करके एक सोलर सिस्टम वाला प्लांट बनाया गया था जिसके ऊपर लॉन्जी कंपनी के सोलर पैनल्स है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सोलर फॉर्म 2017 में लाइव हुआ था। 2017 में पाकिस्तान एक सोलर फॉर्म्स की दौड़ में स्टार्ट हुआ था। तब कायद-ए-आज़म सोलर पार्क नया उस वक्त वजूद में आया था और वो लाइव हुआ था। और उस वक्त में चाइनीज़ सोलर फॉर्म से उठ के एक नए स्टेज के ऊपर आ गए हुए थे जिसे कि फ्लोटिंग सोलर फॉर्म कहा जाता है। और आज चाइनीज़ इस रेस में मेगावाट्स के प्लांट्स लगा रहे हैं। ये 150 मेगावाट का सोलर फार्म तकरीबन 94,000 लोगों के घरों को बिजली प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों, दुनिया का तीसरा बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म भी चाइना में ही है। ये सीसेप के नाम से एक प्रोजेक्ट है जो कि 70 मेगावाट का प्रोजेक्ट है। 2017 में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था और 2019 में ये प्रोजेक्ट अपनी कब तकमील में पहुंचा था। ये सोलर फार्म 2019 में से लेकर अब तक ये सिस्टम बिजली जनरेट कर रहा है और ग्रिड में सप्लाई कर रहा है। तकरीबन 60 हेक्टर्स का एक एरिया है जो इस फॉर्म ने कवर किया हुआ है। और ये 60 के 60 हेक्टर्स का जो एरिया है, कोई ज़मीन, कीमती ज़मीन को नहीं इस्तेमाल कर रहा। पानी के अंदर ये लगे हुए सोलर पैनल्स हैं। तकरीबन 1,94,000 सोलर पैनल्स इस सिस्टम के अंदर लगे हुए हैं। तो दुनिया का चौथा बड़ा फ्लोटिंग फार्म चाइना में नहीं है बल्कि सिंगापुर में है। फाइनली कोई चीज़ चाइनीज़ ने अपने पास से निकाली और सिंगापुर को दी। ये बेसिकली ये फॉर्म भी चाइनीज़ ही ऑपरेट करें। सेमकॉर्प नाम की एक कंपनी है। इसी कंपनी ने अपने नाम से ही इस फॉर्म का स्टार्ट किया है। ये भी पानी में फ्लोट कर रहा है। ये 60 मेगावाट का सोलर फॉर्म है जो कि तकरीबन 45 हेक्टर्स का एरिया को कवर कर रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पानी के कवर कर रहा है।
कोई कीमती ज़मीन को ये भी कवर नहीं कर रहा। तकरीबन 1,22,000 सोलर पैनल्स इस सिस्टम के ऊपर लगे हुए हैं और ये तमाम सोलर पैनल्स फाइबर के और प्लास्टिक के फ्रेम्स के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। आंधी तूफान से भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसी तरह से कभी पानी जम भी जाए तो भी ये सोलर फॉर्म्स काम करते रहते हैं। तो दुनिया का 5वां बड़ा फ्लोटिंग फॉर्म 45 मेगावाट का है जो कि थाईलैंड में है। ये थाईलैंड का सबसे बड़ा फ्लोटिंग फॉर्म भी है और दुनिया का 5वां बड़ा फ्लोटिंग फॉर्म है। इसको श्रिंड हॉर्न डैम के ऊपर बनाया गया है और इसको श्रिंड हॉर्न फ्लोटिंग फॉर्म के नाम से ही जाना जाता है। ये तकरीबन इस सिस्टम के ऊपर तकरीबन 1,45,000 सोलर पैनल्स लगे हुए हैं और ये सोलर पैनल्स तकरीबन 45 मेगावाट की एनर्जी बनाते हैं और ये एग्जिस्टिंग जो डैम है उसके पानी को इवेपोरेट होने से भी बचाते हैं। 15% इवेपोरेशन को बचा रहे हैं, प्लस पानी को गर्म होने से भी बचाते हैं। प्लस अगर इसके हम कवर्ड एरिया की बात करें तो तकरीबन फुटबॉल के अगर 70 ग्राउंड्स का जो एरिया है वो तकरीबन इस सोलर फॉर्म ने कवर किया हुआ है और ये पानी के ऊपर का एरिया था जो कि वेस्ट होना था और तो थाईलैंड की गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सोलर पैनल्स लगा दिए। इवेंचुअली इस सिस्टम के ऊपर जो फ्रेम्स लगाए हुए हैं वो इको फ्रेंडली हैं जो कि मैरीन लाइफ को डिस्टर्ब नहीं करते। पहले जो सोलर फॉर्म्स लगते थे उसमें इको फ्रेंडलीनेस का ख्याल नहीं रखा जाता था क्योंकि ऑब्वियसली जब प्लास्टिक को पानी में डालते हैं तो उसके भी कुछ बैड इफेक्ट्स आते हैं, लेकिन थाईलैंड में लगे हुए ये सोलर फॉर्म को इको फ्रेंडली सोलर फॉर्म करार दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो के बाद आपको पता चला होगा फ्लोटिंग फॉर्म्स क्या होते हैं और दुनिया में ये कहां पे लग रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान में भी झीलों के ऊपर, दरियाओं के ऊपर ये इस तरह के सिस्टम लगेंगे क्योंकि हमें भी वाटर कंजर्वेशन की भी ज़रूरत है और हमें स्पेस की बहुत बड़ी कंस्ट्रेंट है। पाकिस्तान में जो है ज़मीन है वो हर जगह अवेलेबल नहीं होती। हमारे पास बेशुमार दरिया हैं, नहरें हैं और समंदर हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर भी हम सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।